ब्लॉगिंग सीरीज की हमारी क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास में हम अपने आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने अपने आर्टिकल की एसईओ करना सीखी थी प्रॉपर, और आज हम उसी आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाने जा रहे हैं, जो कि लाजमी करना है। अगर आप इंडेक्स नहीं करवाओगे तो गूगल को कख नहीं पता कि आपने कोई आर्टिकल लिखा भी है या नहीं। तो जब तक हम उस पर इंडेक्स नहीं करेंगे तो गूगल को कुछ पता नहीं है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है और हमारा आर्टिकल गूगल पे भी शो नहीं होगा। अच्छा, अब इंडेक्स करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि गूगल खुद आपके आर्टिकल को क्रॉल कर लेता है, उसको इंडेक्स कर देता है अपने गूगल सर्च कंसोल में। और जो दूसरा तरीका वो ये है मैनुअल इंडेक्सिंग, यानी हम एक एक करके अपने आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स करवाते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जब गूगल ऑटोमेटिकली खुद ही इंडेक्स कर देता है तो हमें मैनुअली इंडेक्स करवाने की क्या जरूरत है। दरअसल ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग में ज्यादातर 1-1.5 हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन अगर आपका टॉपिक ट्रेंडिंग है तो आप तो यही कहोगे ना कि 1-1.5 हफ्ते में अगर ट्रेंड खत्म हो जाए तो तब मुझे उसको पोस्ट करने का क्या फायदा। तो उसके लिए गूगल आपको एक मैनुअल इंडेक्सिंग की ऑप्शन देता है, लेकिन उसमें वो लिमिटेड देता है कि आप एक दिन में 4-5-6 आर्टिकल जो है वो मैनुअली अपलोड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, और इससे आपका आर्टिकल कुछ ही देर में इंडेक्स हो जाता है। तो अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप मैनुअली भी अपने आर्टिकल्स इंडेक्स करवा सकते हो। तो अभी हम इंडेक्स करने के दोनों तरीके भी देखेंगे और साथ ही साथ हम अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह से लेना ये भी देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट का बैकअप नहीं लेते तो ऐसे किसी दिन आपको पता भी नहीं लगना और सब मिट्टी हो जाना है और फिर आपने बैठे यही कह रहे होना है, पता ही नहीं चला। बैकअप लेने की एक और रीजन भी होती है और वो ये है कि अगर आप इन फ्यूचर अपना ये होस्टिंग प्लान बदलना चाह रहे हो, किसी और कंपनी की होस्टिंग लेना चाह रहे हो, तो आपके पास अपनी वेबसाइट का बैकअप पड़ा हो और आप उसे इसी तरह से दूसरी होस्टिंग कंपनी के होस्टिंग पे शिफ्ट कर दो और हमारी वेबसाइट इसी तरह से चलती रहे। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आज ये भी देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट को सिक्योर किस तरह से करना है, ताकि अगर कोई हैकर वगैरह मस्ती करने की कोशिश करता है तो हमारी वेबसाइट पहले से ही सिक्योर हो। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि हमने ये तीनों काम किस तरह से करने हैं, यानी आर्टिकल को इंडेक्स करवाना, बैकअप लेना और वेबसाइट को सिक्योर करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लासेस की वीडियोस भी आप तक टाइम से पहुंचती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने आर्टिकल को ऑटोमेटिकली इंडेक्स करवाने के लिए क्या करना है। उसके लिए मैं आ गया हूँ यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ आने के बाद ये जो हमने रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया था आपने इस पे क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन होगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, आपने इसको देख लेना है कि ये आपकी यहाँ पे ऑन हो। इसके अलावा आप यहाँ से और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक आपके पास ये ऑप्शन होगा साइट मैप का, इसको भी आपने यहाँ से देख लेना है कि इसको आपने ऑन किया हो। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें देखने के बाद ये यहाँ पे रैंक मैथ की जो सेटिंग है इसमें आपके पास एक सेटिंग होगी साइट मैप सेटिंग, आपने इस पे क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद ये देखो ये आपके पास एक लिंक होगा साइट मैप इंडेक्स XML करके, आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, साइट मैप इंडेक्स डॉट XML। और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में, और यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास एक ऑप्शन होगा साइट मैप्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, जैसे ये मेरी वेबसाइट का आ रहा है। आपने यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करके और फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आप जब करोगे तो आपका जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली गूगल खुद ही क्रॉल कर लिया करेगा और उसको अपने सर्च कंसोल में खुद ब खुद ही इंडेक्स कर लिया करेगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिकली जब इंडेक्स हो तो उसमें कुछ दिन लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 हफ्ता भी, आपके एक एक आर्टिकल को 1-1 1.5 हफ्ता भी लगता है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है मैनुअल इंडेक्सिंग का। तो अपने आर्टिकल को मैनुअली इंडेक्स करने के लिए आपने वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने पोस्ट में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने अपने आर्टिकल का लिंक कॉपी करना है। जैसे ये जो हमारा पिछला लास्ट आर्टिकल था मैं उसका लिंक कॉपी करता हूँ। अपने उस आर्टिकल का लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन होगा प्रीव्यू का, आपने इस पे क्लिक करना है। और ये देखो ये हमारा जो आर्टिकल जो हमने पिछली क्लास में लिखा था ये सारा इसी तरह से आ गया है।
और इसका लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपने अपनी पोस्ट का, अपने आर्टिकल का लिंक कॉपी कर लेना है। मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने वापस गूगल सर्च कंसोल में आना है और यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर एक सर्च बार है और ये लिखा है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन, ये आपकी आगे वेबसाइट का नाम आ जाएगा। आपने यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो ये देखो ये यहाँ पे बता रहे हैं यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो ये आपको बता देगा इस तरह से कि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल पे इंडेक्स है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स करवाने के काबिल है भी या नहीं, यानी गूगल उसे इंडेक्स करेगा या नहीं। उसके लिए आपने अपना यूआरएल यहाँ दे के, जैसे ही आपके पास ये आए यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो अगर तो होगा गूगल पे तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका इंडेक्स नहीं होता तो आपने पहले चेक कर लेना है कि वो इंडेक्स होने के काबिल है भी या नहीं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट लाइव यूआरएल, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और हमें बता देगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स होने के काबिल है भी या नहीं, यानी वो गूगल की रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं। तो ये देखो ये इसने हमें इंस्पेक्शन करके बता दी है और इसने ये देखो ये सारी हरी झंडी हमें दे दी है। हमारा जो पेज है उसकी अवेलेबिलिटी, वीडियो डिस्कवरी, ब्रेड क्रम्स, FAQ, सारी चीज़ें जो वो रिक्वायर्ड हैं गूगल के इंडेक्स करवाने के लिए वो सब हमारे आर्टिकल में मौजूद हैं। इससे पहले जब मैंने इस पे इंडेक्स करवाया था तो इसने इस तरह से हरी झंडी नहीं दी थी हमारे एक दो एरर्स से, और वो एरर्स क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो मेरे इस तरह से पहले ये आ रहा था लाइव टेस्ट में नो इंडेक्स डिटेक्टेड इन रोबोट्स मेटा टैग, यानी हमारे नो इंडेक्स पे किसी पे चेक मार्क लगा हुआ था। तो ये मैं ये बता रहा था कि आपके नो इंडेक्स ऑन है, उसको ऑफ करोगे तो ये इंडेक्स होगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसे हो तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लेना है। सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आपके यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ये ऑप्शन ऑन हो, इसके अलावा यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन ऑन हो, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके अलावा आपने यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा की सेटिंग में आना है और यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये ग्लोबल्स मेटा पे हमारे इंडेक्स पे चेक मार्क लगा हुआ है। अगर ये यहाँ पे नो इंडेक्स पे चेक मार्क होगा तो हमें गूगल सर्च कंसोल जो पहले दिखा रहा था नो इंडेक्स वाला ऑप्शन के आपके नो इंडेक्स पे चेक मार्क है, तो इसी तरह से दोबारा दिखाएगा। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे नो इंडेक्स का ऑप्शन ऑन हो सकता है, तो आपने उसको नो इंडेक्स के ऑप्शन को हटा देना है। आपने ग्लोबल मेटा को एक दफ़ा चेक कर लेना है इस पे इंडेक्स पे हो। इसके अलावा यहाँ पे एक होगा पोस्ट फॉर्मेट्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। इसमें आपने देख लेना है कि यहाँ पे नो इंडेक्स पे चेक मार्क ना हो। इसे चेक करने के बाद नीचे ऑथर्स को आपने एक बार देख लेना है, यहाँ भी एक ऑप्शन होता है नो इंडेक्स का, इस पे भी देख लेना है। जहाँ जहाँ पे नो इंडेक्स होगा वहाँ पे आपने देख लेना है कि चेक मार्क ना हो। इसी तरह से नीचे है पोस्ट, आपने इन पोस्ट को भी देख लेना है। यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि नो इंडेक्स पे चेक मार्क ना हो। फिर नीचे पेजेस में भी देख लेना है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है ये देखो नो इंडेक्स का, आपने इसको भी देख लेना है कि इस पे भी चेक मार्क ना हो। तो अगर आपके नो इंडेक्स का एरर आता है तो आपने ये जितने नो इंडेक्स हैं इसमें इन सेटिंग में आपने ये देख लेना है कि किसी भी नो इंडेक्स पे चेक मार्क आपका ना हो, बल्कि इंडेक्स पे आपका इस तरह से चेक मार्क हो। इन सब सेटिंग के साथ साथ आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस की सेटिंग में एक ऑप्शन होगा रीडिंग का, आपको इसमें भी एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको भी देख लेना कि इस पे आपका टिक मार्क ना हो। लास्ट पे करके होगा सर्च इंजन विजिबिलिटी के नाम से, आपने यहाँ पे भी देख लेना कि आपका टिक मार्क ना हो, ये खाली हो बॉक्स। इसी तरह से हमारे जो एरर आ रहा था वो क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने ये रैक मैथ की सेटिंग में, यहाँ टाइटल एंड मेटा की सेटिंग में ये पोस्ट फॉर्मेट पे एक जो है ये वाला नो इंडेक्स पे था, फॉर्मेट आर्काइव रिमोट मेटा पे यहाँ पे मेरे नो इंडेक्स पे था। तो आपने इन सारी सेटिंग को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि कहीं पे भी नो इंडेक्स ना हो। और मैंने तो अभी फिक्स कर लिया ना, तो आपने भी देख लेना है, अगर आपके आए तो आपने भी इन चीज़ों को, इस सेटिंग को एक दफ़ा सारी को गो थ्रू कर लेना है। फिर जैसे ही आपका लाइव टेस्ट यहाँ से क्लियर हो जाए तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो यहाँ पे हमारी ये जो रिक्वेस्ट है इंडेक्सिंग की ये सबमिट हो गई है और अभी इंशाल्लाह एक दो घंटे में हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल पे, गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लाइव टेस्ट अपने आर्टिकल का करके देख लेना है कि अगर उसमें कुछ एरर है तो हमें पहले ही पता लग जाए। अगर आप ये टेस्ट नहीं करोगे और इंडेक्स करोगे तो फिर आपका इंडेक्स नहीं होगा अगर उसमें कोई एरर हो। तो अभी तो ये देखो इसने हमें हरी झंडी दे दी है। तो अभी इंशाल्लाह ताला से उम्मीद है हमारा जो आर्टिकल है वो भी इंडेक्स हो जाएगा। अगले 2-3 घंटे में हमें पता लग जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपको पता चल गया कि हमने अपने आर्टिकल को इंडेक्स किस तरह से करना है गूगल सर्च कंसोल में। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह से लेना है। जो कि बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है और लाजमी लेना है। उसके लिए आपने वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने यहाँ पे ऐड प्लगइन का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है अपड्राफ्ट प्लस। तो ये इस तरह से आपके पास अपड्राफ्ट प्लस के नाम से एक प्लगइन आएगा। आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और फिर इसे यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे प्लगइन में शो होने लग जाएगा। आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग लिखा है, आपने इसकी सेटिंग में आना है। यहाँ आने के बाद आपने ये सारा सेटिंग लिखा है, अपने इसमें आना है। यहाँ सबसे पहले है फाइल्स बैकअप शेड्यूल। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो कि इसका बैकअप जो है आपकी वेबसाइट का वो कितनी देर बाद बने। तो ये डेली, वीकली, मंथली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर ये डेटाबेस बैकअप शेड्यूल, यहाँ से आप डेटाबेस के बैकअप का शेड्यूल दे सकते हो अगर आपने देना है तो। इसके बाद है नीचे चूज अ रिमोट स्टोरेज। यहाँ से आप कोई ड्राइव जैसे ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर इनमें अपना बैकअप लेना है, आप चाहते हो कि हमारा बैकअप जो है वो गूगल ड्राइव में सेव होता रहे, तो आपने इस तरह से इनको यहाँ पे लिंक कर देना है। फिर इसके बाद है इंक्लूड इन फाइल्स बैकअप। यहाँ से आप सेट कर सकते हो अपने प्लगइन्स का, थीम का या अपलोड, जो भी आप इस पे अपलोड कर रहे हो किस किस चीज़ का आपने बैकअप लेना है। यहाँ से आप मैनुअली जो है वो इसको चेक कर सकते हो। बाकी इसकी सेटिंग में और कुछ ऐसा देखने वाला नहीं है। और इतना करने के बाद आपने यहाँ वापस बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, आपने इन दोनों को टिक मार करके रखना है। डेटाबेस बैकअप और फाइल्स बैकअप, इन दोनों को आपने टिक मार करके रखना है और यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी वेबसाइट अभी नहीं है तो इस पे तो भी ये देखो फ़ौरन से बैकअप बन गया है। लेकिन जब हमें इस पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स अपलोड किए होंगे, जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे तो फिर ये हमारा जो बैकअप है वो भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये आगे डेट आ रही है, ये नीचे आपको हिस्ट्री भी शो हो जाएगी। ये देखो ये बैकअप डेट है, हमने 10 जुलाई 2025 2:16 पे हमने बैकअप बनाया है। अब आप अगर इस बैकअप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है और अदर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। आपने इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका बैकअप जो है वो डायरेक्टली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने थोड़े थोड़े देर बाद, अरसे बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपने जो वेबसाइट है उसका बैकअप लेते रहना है। अच्छा जी, बैकअप के बाद अगली चीज़ है हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी। यानी अगर कोई भी हैकर हमारी वेबसाइट के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो हमारी वेबसाइट पहले ही सिक्योर हो। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने वापस यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने ऊपर ऐड प्लगइन है, इस पे क्लिक करना है। वही सारा सेम प्रोसेस है और यहाँ पे सर्च करना है WPS लॉगिन हाइड। तो ये देखो इस तरह से WPS हाइड लॉगिन आपके पास एक प्लगइन आएगा। 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन होगी इसकी। आपने वही सारा सेम प्रोसेस है, आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाए तो ये आपको यहाँ पे प्लगइन्स में शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट का जो लॉगिन है वो चेंज करेंगे। जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह से होती है, ये देखो लिखा है लॉगिन URL localtechbusiness.com/login। तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हर वेबसाइट का सेम इसी तरह से होता है, वेबसाइट का नाम .com/login। तो हैकर के लिए ये आसानी होती है, तो हम इसको चेंज कर देंगे तो वो सिर्फ हमें पता होगा। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे only-admin। इसके बाद ये जो बाकी ऊपर सेटिंग आपको नज़र आ रही है इसमें आपको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और फिर यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और ये देखो ये इस तरह से ऊपर यहाँ पे भी आ गया योर लॉगिन पेज इज़ नाउ हेयर। ये हमारी वेबसाइट का नाम और आगे ओनली एडमिन, यानी हमारा लॉगिन चेंज हो गया है। अगर अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो वेबसाइट है वो लॉगिन होगी। ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये हमारी वेबसाइट वैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया है।
तो ये देखा आपने, ये जो हमारा वही लॉगिन है वो काम कर रहा है। और ये जो ऊपर हमारा आपको पुराना वाला लॉगिन नज़र आ रहा है वर्डप्रेस एडमिन के नाम से, और अगर मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे न्यू इनकोग्निटो टैब में ऊपर करके दिखाता हूँ तो ये देखो हमारा जो पेज है वो बिल्कुल नहीं खुल रहा। यहाँ पे आ गया है 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, आप एक और प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करता है तो 2-3 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वहाँ पे टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम के बाद आप दोबारा रीट्राई करें। इसके अलावा आपका जो ईमेल होगा उस पर भी आपको वो नोटिफाई कर देगा, आपको मेल आ जाएगी कि आपके जो वेबसाइट है उसके साथ कोई बंदा छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए आपने फिर वापस से प्लगइन में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है WPS लिमिट लॉगिन। तो ये इस तरह से आपके पास एक प्लगइन आएगा WPS लिमिट लॉगिन। आपने ये देख लेना है, इसके 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, आपने देख लेना है। फिर आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो आपके पास ये प्लगइन में ये यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले है 3 अलाउड रीट्राइज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, यानी अगर कोई आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है तो हर 3 अटेम्प्ट के बाद 20 मिनट्स का टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद है 12 हार्स अंटिल रीट्राइज आर रीसेट, 12 घंटे के बाद ये दोबारा रीसेट होगा। फिर इसके बाद है ईमेल टू एडमिन आफ्टर 2 लॉगआउट्स, यहाँ से आप इसको चेक मार्क कर सकते हो। फिर आपके ईमेल पे एक मेल आएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। इतना करने के बाद आपने यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है और ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है। अब हम खुद भी अगर 3 दफ़ा गलत पासवर्ड लगाते हैं तो हमारे 20 मिनट्स का टाइम आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इनकोग्निटो विंडो में और यहाँ मैं जैसे ही अपना लॉगिन पेस्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये हमें बता भी रहा है कि लॉगिन फ्रॉम प्रोटेक्टेड बाय WPS लिमिट लॉगिन, यानी हमारा जो लॉगिन है वो प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे अगर मैं अपना गलत पासवर्ड और ईमेल डाल के लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे एरर आ गया और 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग ये भी यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 2 और दफ़ा कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पे 20 मिनट का टाइम आ जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टू मैनी फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स प्लीज ट्राई अगेन इन 20 मिनट्स। ये देखो यहाँ पे 20 मिनट का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया होगा कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। अब एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आज की क्लास में ही कवर कर दूँ, और वो ये है कि जब आपकी वेबसाइट चल जाएगी और आपसे संभाली नहीं जाएगी और आप चाहोगे कि मैं आगे मल्टीपल यूज़र रखूँ, मल्टीपल मैनेजर रखूँ जो आपकी वेबसाइट को चला सकें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज़र्स का। आपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ ऐड यूज़र पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए मल्टीपल जो लोग रखोगे उनकी आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हो। सबसे पहले है यूज़र का नाम, आप अगले बंदे का नाम यहाँ पे लिखोगे। फिर है ईमेल, आप उसका ईमेल टाइप करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर नीचे वेबसाइट, अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वो फिल करोगे। फिर नीचे है पासवर्ड, यहाँ से आप अपने लिए एक पासवर्ड चूज करोगे। फिर नीचे है सेंड यूजर नोटिफिकेशन और उसके बाद है रोल, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि आपने उसे क्या रोल देना है। ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आप जो भी रोल उसे देना चाहो तो आप इसे दे सकते हो। अब इनमें जो मज़ीद सेटिंग है आप वो कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा। ये पहले हम देख चुके हैं रैक मैथ की एसईओ में कि हम फर्दर इसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। इतना करने के बाद आप यहाँ ऐड यूज़र पे क्लिक करोगे तो ये आपका यूज़र जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर जो जो काम आपने उसको दिए होंगे वो आपकी वेबसाइट पे वो काम कर सकेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने ये सीखा कि हमने अपने आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स किस तरह से करवाना है, अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह से लेना है, अपनी वेबसाइट को सिक्योर किस तरह से रखना है, और अगर अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए मल्टीपल यूजर रखने हैं, मैनेजर रखने हैं, तो वो किस तरह से हमने ऐड करना है। यहाँ तक हमने इस कोर्स में तकरीबन सारा कुछ कवर कर लिया है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमें एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम उस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमने एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेना है। और हम अपनी वेबसाइट को भेज देंगे गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए कि हमने भाई जितना काम करना था कर लिया है, अब तू देख और इसका मैं अप्रूवल दे, ताकि हम जल्दी से इस पे अर्निंग स्टार्ट कर सकें।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में। अपना रखो बहुत सा ख्याल, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।